जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते उनको बता देना कि भाई सबका यहाँ पे मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है वो दिखता है मुझे भी, तो उसके बेस पे अटेंडेंस लगती है आपकी डेली। तो इन केस अगर कल को आपके नंबर कम लगते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सी आउट की। सी आउट, सी आउट लिखने के बाद ये दो आपके ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। ये काम क्या करते हैं, जो भी इसके राइट साइड में होगा, मान लेते हैं हेलो, ये उसको उठाएगा और सी आउट कर देगा जो भी बाय डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस है उस पर, और बाय डिफॉल्ट अपना मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। और सी आउट क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, इसका काम होता है बेसिकली आउटपुट में डिस्प्ले करने का। और जो बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम है आपकी, वो जाती है आपकी मॉनिटर पर। ठीक है, और यहाँ एक लाइन और लिखी हुई है सबसे पहले, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। देखो जैसे आपने सी में डॉट एच भी लगाया हुआ, स्टूडियो डॉट एच, कॉनियो डॉट एच, इस टाइप से इसमें भी डॉट एच होती थी, हेडर फाइल है ये बेसिकली आपकी। तो ये है, लेकिन जो अब नए कंपाइलर आ रहे हैं उसमें डॉट एच नहीं लगता, उसमें सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिखी जाती है, आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड का मतलब आपको पता ही होगा कि ये फाइल हमने अपने प्रोग्राम में लोड करनी है। जो भी इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं सी इन और सी आउट, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं, और इनपुट लेने के लिए हम सी इन का यूज करते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन है जो, वो आपकी आईओ स्ट्रीम के अंदर है, समझ रहे हो। तो ये लगाना आपने शुरू में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है सिंपल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मेन और सी आउट हेलो। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, देखो यहां इसने मुझे एरर दिया, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी होता है बेसिकली स्टैंडर्ड, तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगा देंगे। और जब आप कंपाइल करेंगे अगर इसको हम, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं, सपोज करो मैं ये नहीं लिखता, दूसरा सॉल्यूशन आपका है उसके लिए क्या करो, जो सी आउट लिखा आपने इससे पहले स्टैंडर्ड एसटीडी और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर ये लगा दो।
मतलब एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, उसके बाद जो भी आपने प्रिंट करवाना है। इसमें आपकी छूट है, आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाते हो या आप एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन लगाते हो, वो आपकी मर्जी है। हम दोनों से करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं लगाता हूँ यूजिंग नेम स्पेस। मैंने इसको सेव किया और मैं कंपाइल करता हूँ। देखो कंपाइलेशन रिजल्ट आपकी एरर है 0 और वार्निंग भी है 0। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर देखो यहाँ पे रन का ऑप्शन है F10 से, शॉर्टकट F10 है, मुझे आउटपुट मिल गई हेलो, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ एसटीडी लगाऊंगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मैं इसको सेव कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ। देखो आपको कंपाइल बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है और मैं अब इसको रन करूंगा तो ये मुझे ठीक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी है इनमें से कौन सा लगाते हो। दूसरा इसमें एक होता भाई कि जो C++ में फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट सभी फंक्शन इंटीजर रिटर्न करते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेन और सी आउट, मैंने इसके आगे कुछ नहीं लगाया, रिटर्न टाइप जो फंक्शन का है मैंने कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये भी फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये थ्रो किसके पास कर रहा है, आपका जो भी कंपाइलर है वो डिफॉल्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर देता है और उसमें उसने इंटीजर को कैच कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सपोज करो मैं मेन के आगे वॉइड लगा देता हूँ, और मैंने इसको सेव किया और मैं कंपाइल करता हूँ। देखो मेन मस्ट रिटर्न इंट, ये कह रहा है कि जो C++ में जो मेन है वो इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। तो मुझे मेन के आगे वॉइड नहीं लगा सकता, मैं इंटीजर लगा सकता हूँ। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, कई कंपाइलर में वॉइड अलाउड है, ठीक है ना, लेकिन इस कंपाइलर में यहाँ इंटीजर आएगा इंट। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हेलो आउटपुट आ गया। अगर मैं यहाँ रिटर्न 0 लिख देता हूँ, क्योंकि रिटर्न टाइप इस फंक्शन की 0 मतलब इंटीजर है, मैं रिटर्न करता हूँ 0। स्पेलिंग मिस्टेक, देखो आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हेलो आपका आउटपुट आ गया। बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है आपका यहाँ पर 0 वैल्यू। मैंने रिटर्न 0 नहीं लिखा तो भी उसने 0 रिटर्न किया था, अब रिटर्न 0 लिखा तो भी वो रिटर्न कर रहा है आपका, ठीक है। किरण कह रही है कि भैया आउटपुट ज्यादा देर के लिए शो नहीं हो रही, इसलिए वो नहीं हो रही क्योंकि मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। चलो मैं इस बार थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड कर दूंगा आउटपुट को। और सिमरन कह रही है कि रीजन क्या है एसटीडी सेकंड लाइन एसटीडी सी आउट का। देखो जब मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाता हूँ तो जो ये क्या करता है, जो सी आउट और सी इन है उनका स्पेस डिफाइन कर देता है कि जो प्रोग्राम में सी आउट सी इन आप कर रहे हो उनको बाउंड कर दिया आपके प्रोग्राम के साथ, ठीक है। उसका इसको ऐसे समझो आप, ये जो भी आइडेंटिफायर है आपके उसका जो स्कोप है उसको डिफाइन कर देता है यूजिंग नेम स्पेस लगाने से।
इसका अल्टरनेटिव है जो मैं एसटीडी सी आउट लिखता हूं। इसका जो ये ऑपरेटर है, मैंने जो ये ऑपरेटर लगाया है 4 डॉट, इसको बोलते हैं हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। ठीक है, देखो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, ये भी स्कोप डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो आपका है, स्टैंडर्ड के साथ सी आउट को बाउंड कर देगा। ये इसका अल्टरनेटिव है, आप ये भी लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो आपने मल्टीपल चीजें मतलब आउटपुट में दिखानी है। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, मान लेते हैं कि हमने इसको अलग अलग दिखाना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, इसकी वैल्यू है 5, मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सी आउट ए, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। पहले ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा 5। अब सपोज करो मैं इस इन दोनों को एक ही लाइन में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड, दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर ए। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जितनी भी चीजें आपने लिखनी है इसके साथ में, मान लिया उसके बाद भी आपने कुछ प्रिंट करवाना है, तो उसके बाद आप लिख सकते हो। यहाँ आप मान लेते हैं सपोज एक्स वाई जेड प्रिंट करवाना है, तो इसके बाद आप सेमीकोलन लगा दो। इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड और ए की वैल्यू 5, उसके बाद एक्स वाई जेड, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। जो शख्स ने कहा कि भाई अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखता हूँ हेडर फाइल के बाद, तो मुझे हर जगह सी आउट और सी इन के साथ एसटीडी लगाना पड़ेगा, एसटीडी स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। ये बात बिल्कुल सही है, आपको हर जगह एसटीडी लिखना पड़ेगा। उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऊपर लिख दो। बिल्कुल ठीक पकड़ी आपने ये बात। सी आउट काम कैसे करता है समझ में आया सबको। जैसे आपने प्रिंट एफ में देखा होगा कि मल्टीपल चीजें आपने अगर प्रिंट करवानी है, तो आप कॉमा लगा के उसको कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश है। सपोज मैं यहाँ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कुछ। मान लेते हैं हम एक वेरिएबल लेता हूँ मैं इंट ए इक्वल टू 5, और मैंने ए भी प्रिंट करवाना है। चलो इसको अलग से लिखते हैं शुरू में। इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट बताओ।
सिमरन हेलो स्पेस 5, किरण हेलो 5। चलो कंपाइल करते हैं, इसको सेव कर दिया है मैंने। कंपाइल कर दिया तो एरर 0 है, आपकी वार्निंग भी 0 है। मैं अब इसको रन करता हूँ। हेलो 5, किरण का आंसर ठीक है, सिमरन का गलत है। देखो जो आउटपुट आपकी, अगर उसमें आप स्पेस भी इधर उधर कर दोगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं डाला, उसने सबसे पहले हेलो प्रिंट करवा दिया, ये प्रिंट कराया हेलो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसको सी आउट मिला ए की वैल्यू 5 है, तो उसने 5 प्रिंट करवा दिया, सिंपल। अगर मैं इन दोनों को एक लाइन में करता हूँ, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली इंसर्शन ऑपरेटर ए। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये आपका कंपाइल हो चुका है, देखो हेलो 5 इसने प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, या तो मैं हेलो के बाद एक स्पेस यहाँ डाल दूंगा। अगर मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ, देखो हेलो स्पेस 5 प्रिंट हुआ है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं एक स्पेस ही प्रिंट करवा दूं। देखो हेलो स्पेस 5, ये चीज सबको समझ में आई। ठीक है, चलो अब सीन देखते हैं, सी आउटपुट आ देते हैं, सीन की बात करेंगे। देखो जो सीन है, इसको लिखने का तरीका क्या है, सी इन, उसके बाद ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई वेरिएबल मान लिया ए, और सी इन क्या है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। बाय डिफॉल्ट ये इनपुट लेता है आपका कीबोर्ड से, ठीक है। अब जैसे ही सी इन स्टेटमेंट मिलती है कंपाइलर को कहीं पर भी, कंपाइलर इनपुट लेने के लिए स्क्रीन पे आ जाएगा और वेट करता रहेगा जब तक आप इनपुट एंटर नहीं कर दोगे। जब जैसे ही आपने इनपुट एंटर करी और एंटर प्रेस किया, आपका जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे स्कैनएफ में था सेम काम करता है ये भी। जैसे मैं यहाँ सी लगाता हूँ, सी इन ए, अब होगा क्या, कंपाइलर लाइन बाय लाइन इनको एग्जीक्यूट करेगा, बस पहले इसको फिर इसको फिर इसको,
फिर इसको, फिर ए वेरिएबल मिला, सी इन मिला। इस लाइन पे आते ही वो इनपुट के लिए वेट करने लग जाएगा। देखो इसको मैं रन करता हूँ। देखो ब्लैंक स्क्रीन आ गया आपके आगे बिल्कुल। ये अब इनपुट की वेट कर रहा है। मैंने इनपुट डाला 5 6, जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा ये वेट करता रहेगा, या नेक्स्ट इनपुट लेने की वेट करता रहेगा। अब मैं एंटर करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने एंटर किया उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं रहे, उसका सीधा रिटर्न स्टेटमेंट आपकी 0, कुछ आउटपुट या कुछ कर ही नहीं रहे हम। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सपोज करो मैं प्रिंट करवाता हूँ, देखो यहाँ भी मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। एंटर ए और नेक्स्ट लाइन, और इसके बाद ले लेते हैं हम यहाँ भी कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। यू एंटर देखो मैंने सेव कर दिया इसको, और मैं कंपाइल और रन करता हूँ। इसने मुझे एरर दिया। एरर क्या दिया? एक्सपेक्टेड। नीचे देखो एरर जरूर पढ़ा करो, कई बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आता एरर क्यों आया। ये मैसेज पढ़ा करो। ये क्या रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले सेमी कॉलम की वेट कर रहा है। मैं यहाँ सेमी कॉलम लगाना भूल गया, यहाँ सेमी कॉलम आएगा। देखो एंटर ए, अब ये इनपुट की वेट कर रहा है। मैंने डाला 5 6 और एंटर प्रेस किया। यू एंटर 5 6, ठीक है। देखो सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, फिर उसको वेरिएबल मिला ए। ए वेरिएबल मिलते क्या करेगा? वो एक स्पेस एलोकेट कर देगा, जो पहले मैंने राम कहानी सुना रखी है आपको सारी, ठीक है। इंटीजर के लिए स्पेस एलोकेट कर देगा। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, सी आउट पे एंटर ए, ये मैसेज उसने प्रिंट करवा दिया। अब सी इन स्टेटमेंट मिली। सी इन करते क्या करेगा? वो यूजर से इनपुट लेने की वेट करेगा। यूजर ने एंटर किया 56, 56 डालते ही जैसे मैंने एंटर प्रेस किया वो नेक्स्ट लाइन पे आया इस पे। अब उसको मिला स्लैश एन, स्लैश एन मिलते ही वो फिर नेक्स्ट लाइन पे गया। ये नेक्स्ट लाइन समझ रहे हो ना? तो एक लाइन ब्लैंक लाइन बीच में क्यों आई है? एक लाइन तो आई आपकी एंटर की। एंटर करते ही वो क्या करता है? उसको एज ए करेक्टर रीड कर लेगा। अगर आपने सी में ध्यान दिया, और मैंने ये स्पेशल केस करवाया था, ठीक है। उसके बाद सी आउट मिला उसको स्लैश एन यू एंटर। अब उसने प्रिंट करवाया मैसेज यू एंटर सेमीकोलन। इस लाइन ने सिर्फ यहाँ तक काम किया है। जो ये लाइन थी आपकी सी आउट यू एंटर, इस लाइन स्टेटमेंट ने ये चीज प्रिंट करवाई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा सी आउट ए। अब ये लाइन 56 प्रिंट करवा रही है आपकी। समझ में आई चीज? यस नो?
चलो उसके आगे देखते हैं हम थोड़ा बेसिक सी प्लस प्लस का, तो वैसे चीज़ें पहले बता रखी है सारी, रिवाइज कर देंगे फटाफट, इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा नहीं, जिसको नहीं आती वो अपने जाके दोबारा पढ़ ले। देखो एक टर्म आती है टोकन। टोकन क्या होता है? प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, उनको हम टोकन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकती है? कोई कीवर्ड हो सकता है, कोई आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है ना? ये सारे टोकन है। अब कीवर्ड क्या चीज है? कीवर्ड होता है कि जिसका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग हो, उसको हम कीवर्ड बोल देते हैं। जिस चीज का कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग हो है उसको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको आप एज ए वेरिएबल नेम इस टाइप से यूज नहीं कर सकते। अब जैसे कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं आपके? इफ कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, स्विच कीवर्ड है। ये आपको बुक में पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ये देख लेना उसमें से, ठीक है? जो यहाँ आपके प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न एक कीवर्ड है। डू वाइल में डू कीवर्ड है, वाइल कीवर्ड है। उसके बाद आइडेंटिफायर आ जाते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ये बेसिकली देखो नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफाई, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफायर मतलब नाम किसी चीज का, आपका ये नाम वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, एरे का हो सकता है, क्लास का हो सकता है, स्ट्रक्चर का हो सकता है, एनुमरेशन का हो सकता है, ठीक है? किसी भी चीज का नाम जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफायर है, ठीक है? इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शंस ये बच्चों यूज मत करो एनोटेशन। नेम्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन क्लास, ये सारे के सारे क्या आपके आइडेंटिफायर्स है। जहां जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया था ए, इंट ए क्या है? आइडेंटिफायर, ठीक है? उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं बात करूं फाइव, फाइव क्या, फाइव तो फाइव रहेगा, आप फाइव की वैल्यू चेंज थोड़ी कर सकते हो। तो फाइव क्या हुआ, एक कांस्टेंट है। मैं बात करूं टेन की, टेन तो टेन रहेगा, अगर आप इसमें कुछ ऐड भी करोगे तो वो इलेवन हो जाएगा, लेकिन टेन तो टेन है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। उसके बाद जैसे ऑपरेटर आ जाते हैं, ऑपरेटर जैसे आपके प्लस माइनस इस टाइप से सारे ऑपरेटर हैं। स्ट्रिंग, जैसे मैं बात करूँ, मैं लिखता हूँ हेलो, ये क्या है? स्ट्रिंग है, ये भी टोकन है, ठीक है ना?
आइडेंटिफायर से नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? कांस्टेंट, ये कह रहे हो ना? काजल, कांस्टेंट। उसके बाद आता है डेटा टाइप्स। अब टाइम कम बचा हुआ है तो इसको कम देखेंगे, क्योंकि ये तो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। अभी किसी को कुछ पूछना हो वो पूछ लेना। माइक ऑन कर सकते हो आप अपना। डाउट है किसी को या कुछ पूछना हो? हाँ, सब्सिडरी ENTL नेक्स्ट लाइन के लिए, हाँ इसका यूज होता है। और जो C++ के प्रोग्राम होते हैं वो CPP से सेव करने हैं आपने। देखो मैंने .cpp से सेव किया इसको। अगर मैंने प्रिंट करवाना हो ये, सपोज करो हेलो स्लैश वर्ल्ड, मैंने ये प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवाओगे? फटाफट बताओ, 2 मिनट है। बताओ, मेरी जो आउटपुट है वो हेलो स्लैश वर्ल्ड ये आनी चाहिए। कैसे प्रिंट होगा? किरण, सर हेलो स्लैश वर्ल्ड लिख के। अच्छा, मैं लिखता हूँ हेलो स्लैश वर्ल्ड। चलो इसको रन करते हैं। ये तो आउटपुट ही कुछ और आ गई, हेलो वर्ल्ड, ये तो नहीं आया। और पीछे वार्निंग भी दिखा रखी है, अननोन एस्केप सीक्वेंस स्लैश W। ये वैसे मैंने आपको सी में बताया है। दोबारा सोचो। शाबाश। एक मिनट से कम टाइम बचा है। अगर अभी नहीं होता है तो कल के लिए होमवर्क आपका। आपने मुझे बताना कि हेलो स्लैश वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा, या इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मुझे प्रिंट करवाना है स्लैश n, मुझे आउटपुट ही ये चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए स्क्रीन पे। जैसे आप किसी स्टेटमेंट के बाद हेलो स्लैश n लिखते हो तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है, लेकिन मुझे ये प्रिंट करवाना है तो ये कैसे प्रिंट होगा? ये होमवर्क आपके लिए कल का। सी में करवा रखी है चीज, अगर क्लास में ध्यान दिया हो तो ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लिया करो।